और आज की वीडियो में मैं आपको 3 चीजें ऐसी बताने वाली हूं जो आपको इंस्टेंटली सैड से हैप्पी कर देंगी। ऐसी कोई चीज नहीं होती इंस्टेंट एक्सेप्ट पानी पूरी जो आपको इंस्टेंटली हैप्पी कर दे। एक बड़ा खूबसूरत गाना है ना कि मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। बिल्कुल वैसे ही हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, वहीं सैडनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो फिर ऐसा क्या होता है कि व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ हैप्पीनेस इट कन्वर्ट्स इनटू सैडनेस स्टेट ऑफ माइंड। समझते हैं। सपोज कीजिए कि आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अचानक से आपके फोन पर एक पोस्ट आती है जो आपके किसी जानकार की है। वो पोस्ट को देखकर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करने लग जाते हैं। अब वो कंपैरिजन जो है सेल्फ डाउट को लीड करता है। सेल्फ डाउट से आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। जब हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, क्योंकि वक्त तो हम ओवर थिंकिंग में जाया कर रहे हैं। जब प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है तो हमारा आउटपुट लो हो जाता है। अब जब जिंदगी में चीजों में आउटपुट ही लो चल रहा है तो ऑब्वियसली आप हैप्पी कैसे रह सकते हैं? यू विल अल्टीमेटली लीड टू इन द स्टेट ऑफ सैडनेस। लेकिन अगर हम इस पूरे प्रोसेस में इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन कंपैरिजन को रिप्लेस कर दें इंस्पिरेशन से, हम इंस्पायर हो जाएं, तो दैट्स वेयर आई कम इन। एक बार पता है मुझे किसी ने कहा था कि आकांक्षा, तुम्हारे पास टैलेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन तुम किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्वालिफाइड नहीं हो, प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तुम्हारे पास। पता है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं 100% कॉन्फिडेंस से कह सकती हूं कि हाउ टू स्टे इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, कैसे रहा जाए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में, ये मैं जरूर सिखा सकती हूँ। इसके लिए एटलीस्ट इंस्पायर कर सकती हूँ। क्योंकि यकीन मानिए अगर मेरा वीडियो पहली बार आपकी स्क्रीन पर आया है तो आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। चाहे वो अर्ली मैरिज हो, मेरे गोल्डन रेडियो जॉकी के करियर को सैक्रिफाइस करना हो एट वन पॉइंट, या फिर 10 years ऑफ टर्बुलेंट मैरिज, तब भी बहुत टाइम तक 6-7 साल तक किसी को ही पता ही नहीं चला कि वाई दैट आई एम इन अ टर्बुलेंट एंड एन अब्यूजिव मैरिज। वाई? बिकॉज आई एटलीस्ट न्यू कि हाउ टू स्टे इन स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। क्योंकि जब आप सर्कमस्टांसेस नहीं चेंज कर सकते हैं तो आप खुद में कुछ बदलाव ला सकते हैं। सो कुछ चीजें जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी 20 सालों की जिंदगी में और स्पेशली लास्ट 10 सालों की जिंदगी में समझी, जिससे आपकी जिंदगी सर्कमस्टांसेस कैसे भी चल रहे हो, यू कैन ऑलवेज रिवर्स फ्रॉम स्टेट ऑफ सैडनेस टू स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। और आप खुद को कैसे इंस्पायर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग द कंपैरिजन और गेटिंग जेलस। चलिए मैं कुछ चीजों के एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जैसे कि वेकेशन, सेलिब्रेशन, वेडिंग हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, या फिर किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया, या फिर पर्सनल सक्सेस। अब वो मनी हो सकता है, फेम हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसका आपको इंतजार था, या कोई जॉब ऑफर हो सकता है, एनीथिंग जो कि सक्सेस की कैटेगरी में आता है। अब इन सारी चीजों से आपको क्या मिलती है? हैप्पीनेस। गलत। इन चीजों से आपको लगता है आपको हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन इन सब चीजों में कॉमन क्या है? प्लानिंग। जब आप इन्हें प्लान कर रहे होते हैं ना, तब आपका माइंड एक स्टेट ऑफ एंटिसिपेशन में जाता है, इमेजिनेशन में जाता है। आप विजुलाइज करते हैं, अच्छे सिनेरियोज को विजुलाइज करते हैं। आपके ब्रेन को प्लानिंग करते वक्त एक डोपामिन मिलती है, एक हैप्पीनेस मिलती है, एंड दैट इज द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। सो व्हाट इज द की हियर? द सिंपलेस्ट की इज टू कीप ऑन प्लानिंग योर नेक्स्ट डे। अब रिवर्स में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेकेशन। वेकेशन के लिए जब हम प्लान करते हैं तो हम कितना एक्साइटेड होते हैं, लेकिन एक्चुअली वेकेशन के बाद तो हम एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। हमें वेकेशन के बाद एक और वेकेशन चाहिए होती है उसके हैंगओवर से बाहर आने के लिए। जब हम वेडिंग की, सेलिब्रेशन की, फेस्टिवल्स की, या फिर आपके वीकेंड पे कोई गेस्ट आ रहे हैं उसकी प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग करते वक्त हमें हैप्पीनेस मिलती है। गेस्ट के जाने के बाद तो हमें थकान महसूस होती है। तीसरी चीज, कोई हमें कॉम्प्लीमेंट्स देता है, तो कॉम्प्लीमेंट्स दो तरीके के होते हैं। वाओ दिस ड्रेस इज सो नाइस, वाओ दिस ड्रेस इज लुकिंग सो नाइस ऑन यू, या फिर
अरे तुम तो कुछ भी पहनो हर चीज में अच्छी लगती हो, हर चीज में अच्छे लगते हो। दोनों में फर्क क्या है? यहाँ कॉम्प्लीमेंट ड्रेस को मिला है, लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट आपको मिला है। फर्क क्या है? बिकॉज हियर द ड्रेस वॉज वेयरिंग यू, हियर यू आर वेयरिंग द ड्रेस। बहुत सिंपल सा डिफरेंस होता है व्हेन यू फॉलो डिसिप्लिन, फिटनेस, मूवमेंट, गुड डाइट, प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस को कम से कम रखना और हमेशा ये कोशिश करना कि आप डिसिप्लिन को मोटिवेशन के ऊपर रहें। आपकी बॉडी में एक इनर ग्लो अपने आप नजर आने लग जाता है एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट वेयरिंग द ड्रेस एंड यू स्टार्ट गेटिंग द कॉम्प्लीमेंट्स इंस्टेड ऑफ पीपल कॉम्प्लीमेंटिंग द ड्रेस, है ना। तीसरी चीज, पर्सनल सक्सेस। बहुत शॉर्ट में समझा रही हूं। सक्सेस के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि आज मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूं और मैं अपनी हर सुबह स्लोली डिजाइन कर सकती हूँ। दिस इज सक्सेस टू मी। किसी के लिए बहुत सारे पैसे सक्सेस हो सकते हैं, किसी के लिए फैमिली के साथ रहना, उनके उसी शहर में जहां वो पले बड़े हैं, वो सक्सेस हो सकती है। सक्सेस को अचीव करने के लिए एक मेहनत लगती है, प्लानिंग लगती है, स्ट्रैटेजी लगती है, डिसिप्लिन लगता है, मोटिवेशन लगता है। इन सारी चीजों में आपका माइंड का जो स्टेट है ना, वो एक ऐसे ज़ेन मोड में जाता है, तब आपको समझ में आता है दैट आउटकम इज नॉट हैप्पीनेस, द प्रोसेस, द जर्नी इज हैप्पीनेस। एक सिंपल से एग्जाम्पल से बताती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे इस वक्त तकरीबन 85 के फॉलोअर्स हैं, ओके। और बहुत से लोगों ने मुझे ऑलरेडी मैसेज करना शुरू कर दिया कि ओ अब तो 100 के वेरी क्विकली, 100 के वेरी क्विकली हो जाएंगे। आपको पता है, जिस दिन भी मेरे इंस्टाग्राम पर 100 के होंगे ना, वो खुशी कुछ 1 मिनट की होगी या कुछ सेकंड्स की होगी। पता है क्यों? क्योंकि उसके बाद लाइफ में एक नया प्रेशर शुरू हो जाएगा कि इस 100 के को मेंटेन कैसे करना है। क्योंकि एक सच बात बताऊं, 100 के में अगर 100 लोग भी अनफॉलो कर देंगे ना, तो वो तुरंत 99 पॉइंट समथिंग के बन जाएगा, 100 के नहीं रहेगा। इसीलिए फॉलोवर्स नहीं, जो मैं क्रिएट कर रही हूं, क्रिएशन में हमको हैप्पीनेस ढूंढनी चाहिए। दैट इज द प्रोसेस ऑफ हैप्पीनेस। अल्टीमेटली जो बॉटम लाइन में आपको समझा सकती हूं कि कैसे स्टेट ऑफ अपने माइंड को स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में रखा जाए। सबसे पहले आपके दूसरे दिन को प्लान कीजिए। प्लान करते वक्त उसमें कुछ एक या दो चीजें अपने लिए रखिए, जैसे कि कोई हॉबी प्रैक्टिस कीजिए। वो हॉबी नॉन परफॉर्मेटिव भी हो सकती है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें हॉबीज कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितनी तरह की हॉबीज होती हैं, इसके फायदे आपको पता लगेंगे। जब आप हॉबीज प्रैक्टिस करते हैं ना, तो धीरे धीरे आपके माइंड को स्लो डोपामीन की आदत लगती है। और जब स्लो डोपामीन की आदत माइंड को लगती है ना, आपकी बॉडी में एक इनर ग्लो आता है। ऑन दैट नोट, मैंने एक ग्लो के ऊपर भी अपना वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप सॉलिट्यूड में, यानी कि एकाकीपन में, अपने लिए कुछ चंद चीजें करना शुरू करेंगी, तब आप रियलाइज करेंगी कि इंस्टाग्राम पर आने वाली हर पोस्ट आपको थ्रेट नहीं लगेगी, कंपैरिजन फील नहीं होगा, आप इंस्पायर्ड फील करेंगी। इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। ए, आपका दिन प्लान कीजिए, आने वाला दिन, एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट या फिर लंच जो खुद के लिए हो। दूसरा, अपनी लाइफ में कुछ मूवमेंट ऐड कीजिए। तीसरा, एक हॉबी अपने लिए जरूर ऐड कीजिए। हफ्ते में, महीने में कोई एक चीज ऐसी करिए जो सिर्फ आपके लिए आप कर सकते हैं। अगर आप बैंगलोर जैसे शहर में रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं कम्युनिटी बेस्ड, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑन दैट कम्युनिटी नोट, आपको मैं बता दूं कि कुछ दिनों पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था यहाँ पे कि what is that thing that is stopping you from being happy। उसमें एक अटेम्प्ट मेरा ये है जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन मेरा जो पॉडकास्ट है लाइट्स ऑफ माइकॉन, वहां पर जितनी भी फीमेल्स ने, विमेन ने मुझे इसका रिप्लाई किया है वॉइस नोट के थ्रू, उनके रिप्लाईज को मैंने अपने इस एपिसोड में इंक्लूड किया है और सब कुछ शेयर किया है। मेरा इसका इंस्टाग्राम पेज भी है, लाइट्स ऑफ माइकॉन, वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और इस पूरे एपिसोड को स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं, यूट्यूब पर सुन सकते हैं। एंड साथ में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उन सभी फीमेल्स का जिन्होंने पिछले 10 मिनट के अंदर, मैंने ये वीडियो अपलोड किया था और 10 मिनट के अंदर मुझे तकरीबन 50 से ज्यादा मैसेजेस आ गए और मैंने सबको पोलाइटली रिप्लाई किया है।
याद रखिए ये एक मंथली एक्टिविटी है। मैं नेक्स्ट मंथ फिर एक नई थीम पे आपसे सवाल पूछूंगी जिसका आप जवाब देंगे, और जो कुछ आंसर्स होंगे, जो बेस्ट रिस्पॉन्सेज होंगे, या बेस्ट मतलब जो पहले रिस्पॉन्सेज मेरे पास आएंगे, उन्हें मैं अपने पॉडकास्ट लाइट्स ऑफ माइकॉन में इंक्लूड करूंगी। अभी के लिए इस एपिसोड को बस मैं इसी बात से रैप कर सकती हूँ कि देखिए, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, और इस स्टेट तक पहुंचने के लिए प्लानिंग 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपने लिए अपनी एक्सरसाइज प्लान करते हैं, उस जिम के लिए, जिम में जाने के लिए या फिर योगा करने के लिए आप कपड़ों की शॉपिंग करते हैं, अपने आप को बदलता हुआ देखते हैं, दैट इज स्लो डोपामीन, एंड स्लो डोपामीन गिव्स यू हैप्पीनेस। जब आप कोई हॉबी प्रैक्टिस करते हैं, जब आप अपने लिए कुछ छोटी मोटी चीज भी करते हैं, जैसे अपनी पसंद का ब्रेकफास्ट या लंच बना के खाना, ऑल दीज थिंग्स दे गिव यू स्लो डोपामीन। याद रखिएगा, इंस्टेंट सिर्फ कॉफी होती है, और वो भी अच्छी नहीं होती है टेस्ट में। इसीलिए अपने माइंड को स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में ले जाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम रेगुलरली उसमें कुछ ना कुछ प्लानिंग के थ्रू कोई एक हैप्पीनेस की चीज को फीड करते रहे। आई होप दिस स्मॉल वीडियो मस्ट हैव गिवन यू एन आइडिया कि कैसे आप अपनी लाइफ में बिना कंपैरिजन के, बिना जेलसी के हैप्पी रह सकते हैं। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज चुकाने होंगे।